हेलो फ्रेंड्स, तो फैन फिक्शन स्टोरीज के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की फैन फिक्शन मूवी है थामा। लेकिन यार इस स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि इससे पहले भी मैंने बहुत सारी फैन फिक्शंस बना रखी है जिनको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो बहुत सारी फैन फिक्शंस हैं, उनको भी जाकर एंजॉय कर लेना। तो चलो अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़का और एक लड़की जंगल में भाग रहे होते हैं और उनके पीछे कुछ वैम्पायर्स पड़े होते हैं। तभी पीछे से एक वैम्पायर उस लड़के पे चांदी की तलवार फेंक कर मारता है, जिससे लड़का नीचे गिर जाता है। और जैसे ही वो नीचे गिरता है तो आयुष्मान का कैरेक्टर यानी कि आलोक अपनी नींद से जाग जाता है और फिर हमें पता चलता है कि ये सब बस उसका एक सपना होता है। फिर अगली सुबह वो एक लाइब्रेरी में जाता है जहाँ वो एक किताब निकाल कर पढ़ने लगता है जिसका नाम होता है वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर। अब यहाँ पे आलोक उस किताब को पढ़ ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे मिस्टर राम बजाज आते हैं जो कि एक ग्रेट हिस्टोरियन होते हैं और आलोक के गुरु भी होते हैं। वो आलोक को किताब पढ़ते हुए देखकर कहते हैं, यार तू ये क्या वैम्पायर्स के बारे में पढ़ता रहता है, ये सब बस कहानियों में अच्छे लगते हैं। जिस पे आलोक कहता है, नहीं सर, अगर ये सिर्फ कहानियां होती तो उनका एग्जैक्ट लोकेशन और इतनी डीप कहानियां नहीं लिखी जा सकती थी। आखिर कुछ न कुछ सच्चाई तो है विजयनगर के वैम्पायर्स में। जिस पे राम बजाज कहता है, अरे ये स्पाइडरमैन बैटमैन का दौर चल रहा है बेटा, यहाँ हर चीज लॉजिकल वे में दिखा दी जाती है, बस राइटर अच्छा होना चाहिए, कहानी खुद ब खुद सच्ची लगने लग जाती है। वैसे यार चल एक बात बता मेरे को, तेरे को ये वैम्पायर्स में इतनी दिलचस्पी क्यों है? जिस पे आलोक कहता है, क्योंकि मुझे सपने आते हैं सर, बचपन से सपने आते हैं, वो भी एक तरह के, जहां मैं एक लड़की के साथ भाग रहा होता हूं और कुछ वैम्पायर्स मुझ पे हमला कर देते हैं। और क्या पता नहीं सर, उससे आगे का सपना मैं कभी देख ही नहीं पाया। सर अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं विजयनगर के जंगलों में जाना चाहता हूँ, एज ए हिस्टोरियन वहाँ पे खोज करना चाहता हूँ अपने तरीके से। जिस पे राम बजाज उससे कहता है, आलोक उस जंगल में काफ़ी खतरनाक जानवर हैं, उन वैम्पायर से पहले वो जानवर तुझे मार के खा जाएंगे। जिस पे आलोक कहता है, सर आप उसकी फिक्र मत कीजिए, बस मुझे जाने दीजिए। जिस पे राम बजाज कहते हैं, ठीक है जाओ। तो दोस्तों अब आगे हम देखते हैं कि आलोक उस जंगल में पहुंच जाता है और अपनी छानबीन शुरू कर देता है। तभी जंगल में एक पेड़ को देखकर उसे कुछ फ्लैशबैक्स आने लग जाते हैं और उन फ्लैशबैक्स में वो उस पेड़ में किसी लड़की से बैठकर बात कर रहा होता है और उससे कह रहा होता है, रह जाओगी 100 साल तक मेरे बिना। जिस पे लड़की कहती है, एक पल के लिए भी नहीं। दोस्तों तभी उसका फ्लैशबैक खत्म होता है और वो देखता है कि उसके सामने एक भालू खड़ा है। वो उस भालू को देखकर वहां से भागने लग जाता है और भालू उसका पीछा करने लग जाता है, लेकिन आखिर में वो भालू उसे पकड़ लेता है और उसे जमीन में घसीटने लग जाता है। आलोक यहाँ जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है कि कोई बचाओ मुझे, प्लीज कोई मुझे बचाओ। और तभी हम देखते हैं कि रश्मिका यानी कि ताड़का जो कि एक पेड़ में खड़ी होती है, वो नीचे कूदती है और उड़ते हुए उस भालू पे अटैक कर देती है, जिससे कि वो भालू एक तरफ गिर जाता है और आलोक दूसरी तरफ। अब यहाँ से हमें ताड़का और भालू के बीच में एक जबरदस्त फाइट दिखाई जाती है, लेकिन ताड़का उस भालू को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती और अपनी आंखों से भालू की आंखों में देखकर उसे हिप्नोटाइज करती है, जिससे कि वो भालू वहां से भाग जाता है। आलोक यहाँ पूरी तरीके से जख्मी था और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक लड़की आखिर में भालू को कैसे हरा सकती है। तभी ताड़का उसके पास आती है और कहती है, तुम आ गए। जिस पे आलोक कहता है, क्या मैं आपको जानता हूँ? जिस पे ताड़का कहती है, भूल गए ना मुझे, पिछले 75 सालों से इस पेड़ पर बैठी मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। जिस पे आलोक कहता है, 75 साल? अच्छा मजाक कर लेती हैं आप, मुश्किल से आपकी उम्र 24 या 25 साल की होगी आई गेस। जिस पे ताड़का कहती है, चुड़ैल, डायन और वैम्पायर्स की उम्र नहीं बढ़ती। जिस पे आलोक शॉक होकर कहता है, तो क्या तुम एक वैम्पायर हो? जिस पे ताड़का कहती है, नहीं, तुम एक वैम्पायर हो, बस तुम्हें अपनी शक्तियां दोबारा से अर्जित करनी होंगी। और ये कहकर वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है और आलोक उससे कहता है, देखो देखो मेरे पास मत आना, दूर रहो मुझसे। लेकिन दोस्तों ताड़का उसके करीब आती जा रही थी, इसलिए घबराहट से आलोक वहीं पे बेहोश हो जाता है। फिर जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके आगे बहुत सारे लोग होते हैं और एक मूर्ति होती है। वो सभी उससे कहते हैं, हमारा सेवियर आ चुका है, हमारा सेवियर आ चुका है। आलोक को यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये क्या हो रहा है। तभी एक आदमी जिसके नुकीले दांत होते हैं वो उसके पास आता है और कहता है, 75 साल हो गए उस वाक्य को जब यक्षासन ने आपको मारा था। एंड दोस्तों यहीं से यहाँ पे एक और फ्लैशबैक शुरू हो जाता है, जहां हम देखते हैं कि 75 साल पहले आलोक और ताड़का एक साथ होते हैं।
यहाँ हमें पता चलता है कि आलोक एक वैम्पायर समाज का राजा होता है और ताड़का एक डायन होती है। दोनों को एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार हो जाता है और वो हमेशा साथ रहना चाहते हैं। लेकिन यक्षासन जो कि एक इविल वैम्पायर था, उसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और इसलिए यक्षासन सभी से कहता है, एक डायन और एक वैम्पायर कभी एक साथ नहीं रह सकते। इससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता है और पूरे वैम्पायर समाज का अस्तित्व भी खत्म हो सकता है। अब उसकी इन बातों से कुछ वैम्पायर्स उसके साथ हो जाते हैं और वो प्लान करते हैं कि अपने अस्तित्व को बचाने के लिए उन्हें उस डायन को खत्म करना होगा। और बस इसलिए बहुत सारे वैम्पायर्स ताड़का को कैद करने के लिए उसके पास आते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे आलोक आ जाता है और उनसे लड़ने लग जाता है। पर तभी वहाँ पे यक्षासन भी आता है और यहाँ पे उसके और आलोक की फाइट होने लग जाती है, जिसमें यक्षासन बहुत ही आसानी से उसे हरा देता है। ताड़का की जान बचाने के लिए आलोक उसे जंगल में लेकर भागने लगता है और यक्षासन और उसके लोग उसका पीछा करने लगते हैं। दोस्तों, ये वही सीन होता है जो आलोक हर रोज अपने सपनों में देखा करता था। अब आगे हम देखते हैं कि आलोक और ताड़का एक पेड़ में छिप जाते हैं और आलोक ताड़का से कहता है, शायद आज मेरी मौत पक्की है, लेकिन आज भले ही मेरी जान चली जाए, लेकिन दुनिया की कोई भी शक्ति हमें अलग नहीं कर सकती। ताड़का, मुझे पुनर्जन्म का वरदान प्राप्त है। 100 साल के अंदर मैं दोबारा जन्म ले लूंगा और मेरी किस्मत भी मुझे तुम्हारे सामने खड़ा कर देगी। लेकिन उस वक्त तुम्हें मुझे मेरी शक्तियां वापस अर्जित करवानी होंगी। मुझे याद दिलवाना होगा कि आखिर मैं कौन हूं और क्या रह पाओगी तुम 100 साल तक मेरे बिना। जिस पे ताड़का कहती है, एक पल के लिए भी नहीं। तभी यक्षासन और उसके लोग भी वहां आ जाते हैं और आलोक ताड़का से कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए तुम मुझे बचाने मत आना। और फिर वो यक्षासन से लड़ने लग जाता है और दोनों आसमान में उड़ते उड़ते एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। और लड़ते लड़ते दोनों एक गुफा में आ जाते हैं, जहां आलोक अपनी पूरी शक्तियां इस्तेमाल करके यक्षासन को कैद करने की कोशिश करता है। और दूसरी तरफ यक्षासन भी एक सिल्वर मेटल से बने औजार से आलोक के दिल पर वार कर देता है, जिससे आलोक धीरे धीरे मरने लग जाता है। लेकिन मरने से पहले वो अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और यक्षासन को बेड़ियों में कैद कर देता है और कहता है, अब जब तक मेरा पुनर्जन्म नहीं होगा, मैं इस कबीले में वापस नहीं आऊंगा, तब तक तू यहां से आजाद नहीं हो पाएगा। लेकिन तू आजाद भी मेरे सामने ही होगा और तेरा विनाश भी मेरे हाथों से ही होगा। दोस्तों, यक्षासन इस बात पे जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है और आलोक वहीं पे मर जाता है। और यहीं से ये फ्लैशबैक खत्म होता है और हम देखते हैं कि आलोक को धीरे धीरे सब कुछ याद आ रहा होता है और सभी वैम्पायर्स आलोक की शक्तियों को वापस अर्जित करने के लिए एक पूजा करते हैं। धीरे धीरे उस पूजा से आलोक को अपनी शक्तियां मिलने लग जाती है और वो ताड़का को गले लगा लेता है। और तभी उसे अपनी पास्ट लाइफ की ग्लिम्सेस याद आने लग जाती हैं, जहां उसने यक्षासन को कहा था कि उसके आने के बाद वो अपने कैद से आजाद हो जाएगा। और तभी हम देखते हैं कि यक्षासन भी वहीं एक पिलर पे बैठा होता है और उसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। यक्षासन सबसे कहता है, क्या हुआ, रुक क्यों गए? वाह रे चमगादड़ की मोहब्बत, आखिर घर वापसी हो ही गई। पिछले 75 सालों से मैंने कोई मोहब्बत नहीं देखी, लेकिन अब जब देख ली है तो इस डायन से तुझे दोबारा अलग करने का वक्त आ गया है। और ये कहकर वो आलोक पे अटैक कर देता है। अब क्योंकि आलोक के पास अपनी पूरी शक्तियां नहीं थी, इसलिए वो उसके वार से बुरी तरीके से घायल हो जाता है। लेकिन उसी वक्त ताड़का और बाकी वैम्पायर्स यक्षासन को घेर लेते हैं और यक्षासन कहता है, मैं जल्दी ही अपनी भूख मिटाकर वापस आऊंगा। और ये कहकर वो वहां से भाग जाता है। दोस्तों, दूसरी तरफ आलोक दर्द से चीख रहा होता है और बेहोश हो जाता है। ताड़का उसे पकड़कर रोने लगती है और कहती है, तुम मुझे दोबारा छोड़कर नहीं जा सकते। वहां सभी वैम्पायर्स ताड़का से कहते हैं कि ये अभी भी इंसान है, इसलिए इसे इंसानी बस्ती में ले जाना होगा इसके इलाज के लिए, क्योंकि यही एक रास्ता है जिससे ये जिंदा बच सकता है। और इसलिए ताड़का उसे उठाकर आसमान में उड़ जाती है और पलक झपकते ही हम दिल्ली पहुंच जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि आलोक हॉस्पिटल में एडमिट होता है। दूसरी तरफ यक्षासन भी दिल्ली की सड़कों में घूम रहा होता है और अंधेरी गलियों में कुछ लोगों पे हमला करके उनका खून पीने लग जाता है। फिर आगे हम देखते हैं कि एक लड़की अपनी नाइट शिफ्ट के जॉब से घर जा रही होती है और तभी यक्षासन उसके सामने आ जाता है। उसे देखकर वो लड़की भागने लग जाती है और यक्षासन उसका पीछा करने लगता है। पर तभी हम देखते हैं कि भास्कर वहीं से गुजर रहा होता है और वो देखता है कि एक नुकीले दांतों वाला आदमी एक लड़की का पीछा कर रहा है। वो तुरंत ही अपने भेड़िए वाले अवतार में आता है और फिर यहाँ से हमें एक एपिक फाइट सीक्वेंस देखने को मिलता है, जहाँ भेड़िया यक्षासन को एक तगड़ी फाइट देता है। लेकिन दोस्तों, यक्षासन बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है और भेड़िया उसका मुकाबला नहीं कर पाता। एक वक्त पे यक्षासन उस पे
जानलेवा हमला करने ही वाला होता है कि सूरज की पहली किरण उस पर पड़ जाती है, जिससे कि यक्षासन छटपटाने लग जाता है और वहां से भाग जाता है। भास्कर को समझ नहीं आता कि आखिर वो कौन था, लेकिन वो इस बात पे ज्यादा लोड नहीं लेता क्योंकि फिलहाल उसे चंदेरी गांव जाना था। हाँ दोस्तों, यहाँ पे स्त्री 2 और थामा की टाइमलाइंस एक साथ ऑकर हो रही हैं और ये वही मोमेंट है जहाँ से भास्कर चंदेरी पहुंचता है और स्त्री 2 के फाइनल फाइट का हिस्सा बनता है। फिर उसके बाद हमें स्त्री 2 का पोस्ट क्रेडिट सीन दोबारा से दिखाया जाता है, जहाँ पे भास्कर जना को बताता है कि कैसे दिल्ली में एक वैम्पायर घूम रहा है और अभी उन्हें दिल्ली नहीं जाना चाहिए। दूसरी तरफ आलोक हॉस्पिटल के बेड में होता है और उसे देखकर ऐसा लग रहा होता है कि उसके पावर्स धीरे धीरे जाग रहे हैं। हॉस्पिटल में एक मरीज आता है जिसके सर से बहुत ज्यादा खून निकल रहा होता है और आलोक उसके पास जाता है और अपनी उंगलियों से उसके खून को टेस्ट करने लग जाता है। लेकिन दोस्तों तभी वहाँ पे ताड़का आ जाती है और आलोक को अपने साथ उड़ा ले जाती है। दूसरी तरफ न्यूज चैनल्स में सबको सावधान किया जा रहा होता है कि रात को कोई भी बाहर अकेले ना निकले, नहीं तो वो वैम्पायर का अगला शिकार बन सकते हैं। यहाँ ताड़का आलोक से कहती है, आलोक तुम्हारी शक्तियां जाग रही हैं, लेकिन तुम्हें उन्हें नियंत्रित करना होगा। तुम्हें इंसानों का रक्षक बनना होगा क्योंकि यक्षासन ने पूरे शहर में तहलका मचा दिया है और तुम इंसानियत की आखिरी उम्मीद हो। जिस पे आलोक उससे कहता है, हाँ जानता हूं, पर ताड़का एक बात कहूं, इन 75 सालों में तुम और भी खूबसूरत हो गई हो। एंड ये कहकर वो ताड़का को किस कर देता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि आलोक अपनी शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए तेजी से भागने लगता है और बिल्डिंग से जंप लगाने लगता है ताकि वो एक वैम्पायर की तरह उड़ पाए। लेकिन क्योंकि अभी तक उसकी पूरी शक्तियां वापस नहीं आई थी, इसलिए जब वो एक बिल्डिंग से जंप लगाता है तो वो नीचे गिरने लग जाता है। पर तभी वहां पे ताड़का आती है और उसे बचा लेती है। अब यहाँ से हमें एक सॉन्ग मोन्टाज दिखाया जाता है जिसमें ताड़का आलोक की मदद करती है उसकी शक्तियां जागरूक करने में, और सॉन्ग के एंड में फाइनली आलोक पूरी तरीके से एक वैम्पायर बन जाता है। और अब एक रात को जब यक्षासन एक इंसान का शिकार कर रहा होता है तभी आलोक वहां पहुंचता है और दोनों में फाइट होने लग जाती है। दोस्तों ये एक बहुत ही एपिक फाइट होती है और इस बार आलोक यक्षासन को बहुत ही अच्छी तरीके से धूल चटा रहा होता है। दोनों कभी जमीन में लड़ रहे होते हैं तो कभी आसमान में। यक्षासन उससे कहता है, जल्दी ही मेरे बनाए वैम्पायर्स दिल्ली की सड़कों में मौत का नंगा नाच शुरू कर देंगे। मैंने किसी को मारा नहीं है, सबको अपनी तरह बनाया है। और ये कहकर वो वहां से भाग जाता है। दोस्तों तभी हम देखते हैं कि शहर में बहुत सारे इंसान अजीब तरीके से दिल्ली की सड़कों पे दौड़ रहे होते हैं और लोगों का शिकार कर रहे होते हैं। तभी ताड़का आलोक के पास आती है और कहती है, यक्षासन ने आम लोगों को अपना जहर देकर उनको अपना गुलाम बना लिया है। अगर हमने कुछ नहीं किया तो धीरे धीरे पूरा शहर वैम्पायर बन जाएगा। जिस पे आलोक कहता है, इसमें सिर्फ प्रोफेसर ही हमारी मदद कर सकते हैं। और इसलिए आलोक वहां से सीधा राम बजाज के पास जाता है और अब तक जो भी उसके साथ हुआ था वो सब कुछ उन्हें बता देता है। जिस पे राम बजाज कहते हैं, लोगों को ठीक करने का एक ही तरीका है आलोक, हमें यक्षासन के खून से एक एंटीडोट बनाना होगा, लेकिन जल्दी, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा यक्षासन का जहर लोगों में फैलता चला जाएगा और इससे पहले कि कुछ अनहोनी हो जाए तुम्हें यक्षासन को हराकर उसका खून लाना होगा। यही एक रास्ता है जिससे हम सबको बचा पाएंगे। याद रखना आलोक, तुम इंसानियत की आखिरी उम्मीद हो। तो दोस्तों अब आगे हम देखते हैं कि आलोक ताड़का से कहता है, ताड़का तुम विजयनगर वापस जाओ और मेरे कबीले को आगाह करो और उनसे कहना कि यक्षासन को मारने के लिए हथियार बनाए, वही हथियार जिससे पिछली बार मेरी मौत हुई थी। ताड़का उसकी बात मान लेती है और वहां से चली जाती है और अब आलोक पूरे शहर में यक्षासन को ढूंढने लग जाता है। दोस्तों उसी वक्त भास्कर भी जना के साथ दिल्ली वापस आ जाता है और आलोक को देख लेता है और उसे देखकर जना से कहता है, इस बार इस चमगादड़ के चौधे को सबक सिखाना ही पड़ेगा जना। और फिर वो तुरंत ही अपने भेड़िए वाले अवतार में आता है और आलोक पे हमला कर देता है। अब शुरुआत में तो आलोक उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जब भेड़िया बेकाबू हो जाता है तो फिर मजबूरी में उसे भेड़िया से लड़ना पड़ता है और फिर यहाँ से शुरू होती है एक एपिक फाइट। और भाई अब इस चीज को मैं एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता, बट बस जान लो कि भेड़िया और वैम्पायर एक दूसरे के जान के प्यासे होते हैं। तो स्क्रीन पे वो सब कुछ वैसा ही देखने को मिलता है जो कि आप इमेजिन कर सकते हो अपने हिसाब से। अब यहाँ पे इन दोनों की फाइट हो ही रही होती है कि तभी शहर में बहुत सारे वैम्पायर्स आतंक मचाने लग जाते हैं और तब आलोक भेड़िया से कहता है, जो तुम मुझे समझ रहे हो मैं वो नहीं हूँ, मैं बुरा नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि तू भी इंसानियत के लिए ही लड़ना चाहता है और इसलिए लोगों को बचाने में और यक्षासन को हराने में मेरी मदद कर। दोस्तों उसकी ऐसी बातें सुनकर भेड़िया धीरे धीरे शांत हो जाता है और अब आलोक के साथ मिलकर सभी इंसानों से वैम्पायर बने लोगों को रोकने लग जाता है। फिर आलोक उससे कहता है, भेड़िया चाहे कुछ भी हो जाए किसी को मारना मत। एंड दोस्तों भेड़िया उसकी बात मानता है और वही करता है। वो बस अपना डिफेंस करता है और उतना ही हमला करता है जिससे कि सामने वाले लोग शांत हो जाएं।
फिर तभी हम देखते हैं कि यक्षासन भी वहाँ पे आ जाता है और भेड़िया उसे देखकर गुस्सा हो जाता है और अपना पुराना बदला लेने के लिए उस पर अटैक कर देता है। तो अब माहौल ये है कि एक तरफ भेड़िया और यक्षासन की फाइट हो रही होती है और दूसरी तरफ जना और आलोक मिलकर सभी अफेक्टेड इंसानों को सेल में बंद कर रहे होते हैं। तभी ताड़का भी विजयनगर से चांदी का हथियार लेकर आ जाती है और अब आलोक भी भेड़िया के साथ यक्षासन से लड़ने लग जाता है और सबसे पहले वो उस हथियार से यक्षासन के बाजुओं पे अटैक करता है, जिससे कि उसका खून निकलने लग जाता है और किसी तरह ताड़का उस खून को कलेक्ट कर लेती है। और फिर ताड़का जना से कहती है, तुरंत ही इस खून को राम बजाज के पास ले जाओ ताकि वो एंटीडोट बना सके। जना वो खून लेकर वहां से भाग निकलता है और यहाँ भेड़िया और आलोक मिलकर यक्षासन से फाइट करते हैं और आखिर में भेड़िया यक्षासन के सर को अपने मुंह से दबा देता है और आलोक उस चांदी के भाले से यक्षासन के सीने पे वार कर देता है, जिससे कि फाइनली यक्षासन की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ जना और राम बजाज एंटीडोट के साथ आते हैं और सभी अफेक्टेड लोगों को ठीक कर देते हैं और जब सभी लोग वैम्पायर से वापस इंसान बन जाते हैं तो वो लोग आलोक और भेड़िया के लिए तालियां बजाने लग जाते हैं। अब दोस्तों इन तालियों के बीच भेड़िया की नजर अचानक से एक पहाड़ पे पड़ती है जहाँ पे एक आदमी खड़ा होता है और वो आदमी होता है अक्षय कुमार। भेड़िया और अक्षय एक दूसरे को गौर से देख रहे होते हैं और फिर यहीं से ये मूवी एंड हो जाती है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि विजयनगर के जंगलों में फाइनली ताड़का और आलोक एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, लेकिन उसी जंगल से कुछ दूर अक्षय कुमार एक घर में खड़ा होता है और उसके पीछे हमें मुंजिया भी नजर आता है और फिर अक्षय कहता है, हमारे काम को अंजाम देने का वक्त आ गया है।